विंट वेल्थ ऐप में जब मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए तो कितने चार्जेस मेरे को देने पड़े, और अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करते हो और जब विड्रॉ आप करते हो तो उस टाइम टैक्स वगैरह और दूसरे चार्जेस काटने के बाद में आपको कितना पैसा मिलेगा, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। जहां पर विंट वेल्थ के सारे चार्जेस को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। क्या डिपॉजिटरी चार्जेस हैं, क्या इनके एक्सचेंज के चार्जेस हैं, रेगुलेटरी चार्जेस कौन कौन से हैं, इनके ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, एग्जांपल के साथ बात करेंगे, टैक्सेशन बताऊंगा आपको, दूसरे बॉन्ड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे कि वहां पर क्या चार्ज लगता है, उसके कंपैरिजन में ये सस्ता है या महंगा है। मतलब चार्जेस के बारे में पूरा एबीसीडी आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले ब्रीफ में आपको इसकी फंक्शनिंग बता दूं कि विंट वेल्थ ऐप काम किस तरीके से करता है। ये एक्चुअली एक बॉन्ड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बॉन्ड्स में, अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीमैट अकाउंट यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मिस्टेक से मैं कुछ बताना और चाह रहा था, गलती से वो मैंने आपको चीज बता दी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए बात ऐसी है कि यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट इनका खुद का है। जब आप यहाँ पर ऐप में केवाईसी वगैरह करते हो तो इनका एक खुद का डीमैट अकाउंट बनता है विंट वेल्थ का, जिसके थ्रू आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये जो डीमैट अकाउंट बनेगा, इसकी डिपॉजिटरी जो है एनएसडीएल होगी। ज्यादातर जो डीमैट अकाउंट्स हमारे शेयर्स के लिए होते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा स्टॉक्स, एंजल वन, इन सब में जो डिपॉजिटरी है वो सीडीएसएल है। यहाँ पर विंट वेल्थ की डिपॉजिटरी जो है एनएसडीएल होती है। डिपॉजिटरी का मतलब ये है कि जब आप कोई सिक्योरिटीज लेते हैं तो वो सिक्योरिटीज का रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के पास रहता है, ना कि ब्रोकर के पास। तो डिपॉजिटरी आपके बॉन्ड्स को होल्ड करके रखेगी। इसके साथ ये भी बता दो कि इस ऐप में आप मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपको चार्जेस समझाने के लिए मैंने भी इसमें 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। 1000 रुपए जब मैंने इन्वेस्ट किए तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मेरे को पैसे देने पड़े 1042.70 रुपए। अब यहाँ पर ये 42.70 रुपए एक्स्ट्रा लगे। अगर आप इसे परसेंटेज बेस में कैलकुलेट करोगे तो ये बनता है 4.2%। जब आप 42 रुपीज एक्स्ट्रा लगे, 42 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2% आता है। अभी 4.2% बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने क्या है कि जब ये चार्ज लेते हैं तो उसका कुछ स्प्लिट इन्होंने नहीं बता रखा है, क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है कि भाई 42 रुपए में से 10 रुपए किस चीज में गए, 5 रुपए किस चीज में गए, 2 रुपए किस चीज में गए। तो वो ब्रोकर्स में जब शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एंजल वन वगैरह में, तो वहाँ पर क्लियर स्प्लिट दिखाता है कि चार्जेस क्या लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्प्लिट नहीं दिखा रखा था, इसलिए मैं इनकी वेबसाइट पर गया, वहां पर मैंने सारे डिटेल चार्जेस को समझने की कोशिश करी। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस और दूसरे जो चार्जेस हैं केवाईसी वगैरह के वो। तो देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, ना ही कोई आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है। इन सब चीजों में आपको विंट वेल्थ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डीपी चार्जेस और केवाईसी चार्जेस भी कोई देने नहीं पड़ते। एक्चुअली ये चार्जेस जो है सभी जगह जीरो होते हैं। दूसरे शेयर्स ब्रोकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें भी जीरो होते हैं, केवाईसी का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अब हम बात करते हैं अदर चार्जेस की। तो देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको साइड में दिखता रहेगा। अदर चार्जेस में एक्चुअली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस भी यही इसी सेगमेंट में इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अदर प्राइसिंग है, डिपॉजिटरी प्राइसिंग है और एक्सचेंज प्राइसिंग है। सबसे पहले हम अदर प्राइसिंग को समझ रहे हैं। इनकी वेबसाइट पर ये चीज मेंशन है, आप खुद भी वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चार्ज आता है वो आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। यानी अगर आपका कोई पैसा बकाया रह जाता है, इनके मतलब पैसा कोई बकाया रहता है, आपको पे करना है विंट वेल्थ को, उस पर 13% पर एनम की रेट से जो है इंटरेस्ट लगता है। ये पेनल चार्जेस एक तरीके से शेयर्स ब्रोकर्स भी लेते हैं। मैंने आपको कई बार बताया वीडियोस में, ज़ीरोधा स्टॉक्स वगैरह सभी लोग ये पेनल चार्ज लगाते हैं। और इसके अलावा बाउंस चेक चार्जेस, अगर चेक से आप कोई पेमेंट करते हो, चेक बाउंस हो जाता है तो 500 रुपीज़ पर बाउंस चेक लगेगा। और साथ साथ 13% जो ऊपर मैंने बताया वो तो लगेगा ही। इसके नीचे जो टॉपअप चार्जेस लिखे हैं वो हैं अगर आप फंड ऐड करते हो उनके बारे में। अगर आप पैसा ऐड करते हो, टॉपअप करते हो यूपीआई के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू, यानी कि ऑफलाइन जमा करते हो, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से करोगे तो 12 रुपीज़ पर ट्रांसफर का यहाँ पर चार्ज लगेगा ट्रांजेक्शन, यानी कि जितना भी आप पैसा ऐड करोगे फिक्स उस पर 12 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन पर ये चार्ज लगेगा। अभी यहाँ पर इस वाले स्क्रीनशॉट पे हम देखिए अकाउंट रिलेटेड चार्जेस हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है जो चौथे नंबर पर लिखा हुआ है ब्रोकरेज एनी ट्रांजैक्शन, यानी कि ये आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट पर लगने वाला है। और ये लिखा है अप टू 0.5%। 0.5% का एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का आप कोई बॉन्ड खरीदते हो तो 1 लाख का आधा परसेंट होता है 500 रुपया। ये 500 रुपया आपको एक साइड लगेगा, यानी कि जब आप खरीदोगे तो 500 रुपया लगेगा, जब आप बेचोगे तो 500 रुपया तब बेचते टाइम भी लगेगा। तो इस तरीके से ये आपको एक ब्रोकरेज है जो इंपॉर्टेंट है जानना। इसके अलावा यहाँ पर जो लिखे हुए हैं डी फ्रीज करने के लिए रीएक्टिवेशन चार्जेस 25 रुपये, रिक्वेस्ट KRA अपलोड ये है 50 रुपये का। इसके नीचे फिजिकल पीरियोडिक रिपोर्ट्स वगैरह लेने के चार्जेस हैं, आप स्क्रीनशॉट पे पॉज करके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी के चार्जेस को समझ लेते हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस। देखिए इसमें लिखा हुआ है मार्केट रेट्स बाय क्रेडिट, ये सब जीरो है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया है
है, नीचे आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है एनएसडीएल सेटलमेंट चार्जेस। एनएसडीएल सेटलमेंट चार्जेस का मतलब ये है कि जब आप डेबिट करोगे तो 4 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन पर ये एनएसडीएल का चार्ज लगेगा। ऊपर लिखा था इन्होंने डीपी चार्जेस 0, लेकिन यहाँ पर 4 रुपीज़ लग रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ इनको 0 नहीं लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके साथ साथ यहाँ पर डीमैटेरियलाइजेशन चार्जेस मैं बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई फिजिकल शेयर्स या फिजिकल बॉन्ड्स पड़े हैं, एक्चुअली यहाँ पर बॉन्ड्स की इन्वेस्टिंग है, तो बॉन्ड्स के बारे में बात की जाएगी। अगर आपके पास बॉन्ड सर्टिफिकेट्स हैं फिजिकल कॉपी मतलब पेपर में, तो आप उन्हें डीमैटेरियलाइज करवा सकते हो और ये डिपॉजिटरी के अंदर सेव हो जाएंगे। उसके लिए आपको पर सर्टिफिकेट पर 500 रुपये का चार्ज लगेगा और साथ में कुरियर चार्जेस अलग से लगेंगे। रीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट, इसका मतलब है कि अगर आप कोई डीमैट फॉर्म में आपके पास शेयर्स हैं, आप उनके सर्टिफिकेट्स बनवाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। 500 रुपये का यहाँ पर भी चार्ज लगेगा। इसके अलावा डिपॉजिटरी चार्जेस में यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक्सचेंज प्राइसिंग की। तो देखिए, एक्सचेंज प्राइसिंग में जो शेयर्स ब्रोकर्स लगाते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स जो लगाते हैं, वही यहाँ पर बॉन्ड ब्रोकर्स के रेगुलेटरी चार्जेस हैं, यानी कि एक्सचेंज टर्नओवर फीस, ये चार्ज लगता है। ये सब जगह सेबी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हर जगह लगता है जब हम शेयर्स खरीदते हैं। स्टैम्प ड्यूटी हर जगह लगती है जब हम शेयर खरीदते हैं। सेबी टर्नओवर फीस लगती है 10 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से, वो भी सेम यहाँ पर लगती है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं स्टॉक ब्रोकर्स के बराबर ही है, यानी कि स्टॉक 0911 किसी की वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर भी ये चीज़ें लिखी हुई क्लियरली मेंशन है उनके प्राइसिंग सेक्शन में, तो उतना ही लगने वाला है। हालांकि इनको भी ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में भी कहीं कहीं किसी ब्रोकर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसके अलावा जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी डेफिनेटली लगेगा, आपके ब्रोकरेज के ऊपर लगेगा। और इनमें से कुछ चीज़ें होती है रेगुलेटरी चीज़ें जिनके ऊपर भी ब्रोकरेज लगता है। तो मैंने आपको ब्रोकरेज तो समझा दिया। ब्रोकरेज लगेगा 0.5% आपके ट्रांजेक्शन अमाउंट पर। 1 लाख रुपए का अगर आप कोई बॉन्ड खरीदते हो तो 500 रुपया खरीदते टाइम, 500 रुपया बेचते टाइम 1000 रुपये तो ये लग गया। इसके अलावा ये रेगुलेटरी चार्जेस जो मैंने एक्सचेंज के चार्जेस बताए, ये सब लगेंगे। और इसके अलावा लगेगा टैक्स। टैक्स के बारे में भी बात करेंगे। जब आप विड्रॉ करोगे तो उस टाइम पे कितना टीडीएस कटेगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको कितना पैसा वापस मिलेगा आईटीआर भरते टाइम या नहीं मिलेगा, वो सारी बातें भी अभी हम करने वाले हैं। तो क्या ये 0.5% की रेट से जो आपसे यहाँ पर लिया जा रहा है ब्रोकरेज, ये सस्ता है या महंगा है? तो सस्ते महंगे का हम कैसे पता करेंगे? हम कंपेयर ही कर सकते हैं दूसरे ब्रोकर्स के साथ में। तो दूसरे बॉन्ड ब्रोकर्स कौन कौन से हैं? वो है जिराफ है, स्टेबल मनी है, और इसके अलावा है ग्रिप इन्वेस्ट। ये पॉपुलर नाम है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो मैंने इनके ब्रोकरेज चार्जेस से जब कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि दूसरी जगह 0.5% से लेकर के 1% के ब्रोकरेज चार्जेस लिए जा रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म इनमें से ऐसे भी जैसे स्टेबल मनी है। स्टेबल मनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कुछ अलग है। ये स्प्रेड पे इनकम करते हैं। स्प्रेड का मतलब ये है कि कम दाम पर ये बॉन्ड्स को खरीदते हैं और ज़्यादा दाम पर बेच देते हैं। अगर आप स्टेबल मनी का और विंट वेल्थ का कोई कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है SVW। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये कमेंट करने को बोला था, लेकिन कमेंट्स कम आए हैं, बहुत ही कम कमेंट्स आए, जिसकी वजह से अभी तक हम ये वीडियो नहीं लेकर के आ पाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कमेंट करेंगे तो जल्दी से जल्दी कंपैरिजन वीडियोस भी आ जाएगा। स्टेबल मनी वर्सेस विंट वेल्थ के लिए आपको लिखना है SVW। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन के बारे में। तो टैक्सेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने बॉन्ड्स को यहाँ पर विंट वेल्थ में सेल करोगे तो ये आपसे 10% का टीडीएस काटेंगे। अब ये 10% का टीडीएस एग्जांपल के लिए बात करते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की सेलिंग करी, तो 1 लाख रुपए, अब ये इंटरेस्ट पर है, ये उस पर नहीं है, टोटल अमाउंट पर, प्रिंसिपल पर नहीं है, इंटरेस्ट पर टीडीएस लगेगा। और इंटरेस्ट आप यहाँ पर चुन सकते हैं, आपको इकट्ठा चाहिए, इस ऐप के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको इकट्ठा चाहिए या आपको मंथली चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं, अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 9% का आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो साल के अंदर, पूरे साल में आप 9,000 रुपए उस पर कमाओगे। तो उस 9,000 रुपए पर 10% की रेट से टीडीएस कटेगा, यानी कि 900 रुपए का टीडीएस आपका कट जाएगा। और ये काट के और ये ऊपर मतलब जहां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये खुद ही भेज देंगे विंट वेल्थ वाले। अब आपको क्या करना है, आपको आईटीआर बननी है। आपके 26 AS फॉर्म के अंदर आपको ये चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और अब हम जब आईटीआर भरोगे तो अब आपकी टैक्स स्लैब पर डिपेंड करेगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अगर आपकी जो अभी टैक्स स्लैब्स का भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि अभी वर्तमान में इंडिया के अंदर क्या नई टैक्स स्लैब चल रही है 2025 बजट के हिसाब से। तो देखिए 4 लाख तक तो कोई आपका टैक्स नहीं है। अगर आप उससे नीचे आते हो तो आपको जितना भी यहाँ पर इंटरेस्ट की फॉर्म में जो इंटरेस्ट पर जितना भी टीडीएस कटा है वो सारा ही रिफंड मिल जाएगा आईटीआर भरने पर। अगर आपका एग्जाम्पल के लिए स्लैब 4 से 8 लाख के बीच में है तो उस टाइम पे आपका जो टैक्स का रेट बन रहा है वो बन रहा है 5% का, लेकिन टीडीएस आपसे कटा है 10%। तो 10% से अगर 1 लाख रुपए का मान लीजिए आपने 9,000 रुपए इंटरेस्ट अर्न किया, तो वहां पर 900 रुपए कटे, 900 में से 450 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे जब आप आईटीआर भरोगे। इसी तरीके से एग्जांपल के लिए अगर आपका 12 से 16 लाख का टैक्स पड़ रहा है तो वहां पर टैक्स की जो रेट है वो 15% है। यहाँ पर टीडीएस कटेगा 10%, आपको वहां पर 5% उसका वापस मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से सारे चार्जेस लग रहे हैं, टैक्सेशन वगैरह लग रहा है, सभी चार्ज लगता है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर भी लगता है। ओवरऑल जो है ऐप ठीक है, कंपनी बैकिंग वगैरह सब ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड बिल्कुल ही रिस्की नहीं है। देखिए बॉन्ड्स में जो रिस्क है वो कम है, शेयर्स के कंपैरिजन में डेफिनेटली कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉन्ड्स बिल्कुल ही रिस्क फ्री है। तो इसलिए आपको
यहाँ पर जो है थोड़ा सा केयरफुल होकर के ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का आपने प्लान मन बना लिया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर के वहां से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। इन्वेस्ट कैसे करना है अगर आप ये जानना चाहते हो तो हाउ टू इन्वेस्ट आपको कमेंट्स में लिखना है, हाउ HOWTOINVEST, आपको ये हाउ टू इन्वेस्ट लिखना है, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग जानना चाहते हो। जितने ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आएंगे उतने जल्दी मैं हाउ टू इन्वेस्ट के पूरे स्टेप्स 7/12 में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो पूरे स्टेप्स का वीडियो लेकर के आऊंगा। रिसेंटली मैंने जार के ऊपर एक वीडियो किया था, जिसके ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। शेयर्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक मिल जाएगा आपको, जो मेरा फेवरेट डीमैट अकाउंट है, जहां से मैं शेयर्स में इन्वेस्टिंग करता हूं, ट्रेडिंग करता हूं। डेफिनेटली जो ऐप है विन12 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सेफ अगर आप रहना चाहते हैं तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा यहाँ पर बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट्स करना है आपको हाउ टू इन्वेस्ट अगर आप इन्वेस्टिंग के स्टेप जानना चाहते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।